बहुत कुछ कर सकती थी मैं। और क्या नहीं कर सकती मैं? शादी होने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाता, बहुत कुछ हो सकता था। तुम अपनी बेटी को कभी घर में घुसने मत देना, ठीक है ना? जो तुम्हारे साथ उसने करा है ना, वो इसको कभी भी अपनाना मत। और उसको इतना देने के बाद भी तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत गई वो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मतलब मम्मी ने जो हमारे खिलाफ साजिश करी, ये मुझे किसी ने बताया है, और किसी ने क्या, मम्मी की फ्रेंड ने ही बताया है। तो इस बात को लेकर मैंने मम्मी को फ़ोन करा था और मम्मी से कहा था कि घर पे आके इस बात को क्लियर करें कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी मुझे कि तुमने तो हमसे अपनाया है, इतना 4 साल बाद तुमने हमें एक्सेप्ट करा है, तो ये सिर्फ एक दिखावा है, इसके पीछे कोई प्लानिंग है। तो इस बात को लेकर मैंने मम्मी को घर बुलाया था और मम्मी ने ही कहा था, आप देख सकते हैं मम्मी आ चुकी है। और यहाँ पे मेरी अम्मी भी बैठी, मतलब मेरी सासू माँ भी बैठी इस बात को क्लियर करने के लिए। तो उन्होंने इतनी बड़ी मतलब बात बोली है मुझे साजिश वाली, तो उन्होंने कैसे बोल दी। तो इसी बात को लेकर मैंने मम्मी को बुलाया था कि इस बात को क्लियर करने के लिए कि मतलब क्या है इस बात के पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए पहले मम्मी से बात करते हैं। अम्मी भी बैठी है, मैंने अम्मी से कहा था कि मम्मी आएगी तो हमें चलना है और ये बात जो फेस टू फेस क्लियर करनी है, क्योंकि देखो छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। तो अम्मी इस बात को लेकर क्या कहना चाहोगे? आ गई हैं अब मम्मी भी तुम्हारी, और जाके बात मालूम करेंगी उनसे कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। ये तो बहुत ऐसी बात है, मतलब घर में भी टेंशन है और खुद भी परेशानी बनी हुई है। अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी। अब सच्चाई तो इनकी मम्मी बताएंगी, क्यों कहा है कि नहीं कहा है। हमें तो यकीन है नहीं कि उन्होंने कहा होगा। मतलब मम्मी इस बात को क्लियर कर पाएंगी कि कितनी सच्चाई है इस बात के लिए। तो ये बात हम मम्मी से पूछेंगे कि मतलब क्या है, उन्होंने मुझे ये बात रोक कर क्यों बोली। क्योंकि पता है हम बहुत अच्छे दिमाग से गए थे मार्केट में, अम्मी और मैं, पर वो रोक के मुझे बोली। पहले तो चलो मेरा हाल चाल पूछी, मुझे अच्छा लगा कितने उनको पूरे 4 साल बाद उन्हें भी मैं देख रही थी, कभी ऐसे मुलाकात नहीं हुई। पर मतलब बात उन्होंने जैसे स्टार्ट करी कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, 4 साल बात करा, इतने टाइम मतलब बीच में इतना गैप क्यों था, तुम्हें क्या लगता है मतलब दिल से तुमसे बात करती हैं या कुछ प्लानिंग है। मतलब डायरेक्ट नहीं बोली, पर जाते जाते बोली कि थोड़ा संभल के रहना, तुम्हारी अम्मी ने प्लानिंग कर रही है। तो ये बात मुझे खटकी और काफ़ी इस बात को लेकर पता है पूरे घर में काफ़ी जो है सन्नाटा फैल चुका था कि इतनी बड़ी बात कैसे किसी ने बोल दी, और जानने वाले ने ये बात बोली है। तो मैंने मम्मी को डायरेक्ट कॉल करके कहा था ये बात कि उन्होंने मुझे क्यों बोला, ये बात मुझे क्लियर करवाना। तो इस बात को लेकर मम्मी यहाँ पर आई हैं, और ये बात उन्होंने क्यों बोली ये मम्मी ही हमें बताएंगी खुद। सबसे पहले मेरी सभी को नमस्ते। जो बात ये अंजलि बोल रही है, अभी बोलने जा रही है, ये बता रही है बातें कि तुमने ऐसी बातें क्यों बोली। इसके फ़ोन आया था इसका मेरे पास कि मम्मी तुमने ऐसा ऐसे बोला पूजा आंटी को। मैंने कहा मैं तुम क्या बोलोगी, पहले वीडियो देखी, मैं वीडियो देख के हैरान हो गई कि पूजा ये बातें बोल क्यों रही है, वो भी मेरी फ्रेंड होके। मैं पहले बात तो मैं उसे 6 महीने से मिली भी नहीं हूँ, और इसने वीडियो में बोल रही है, अंजलि बोल रही है कि ऐसे से तुम्हारी मम्मी बोली प्लानिंग कर रही है। अपने बच्चे से प्लानिंग कौन करता, और मैं प्लानिंग क्यों करूँगी? 4 साल के बाद हमारी बात हुई है, इसीलिए हुई कि हम प्लानिंग करें। तो ये वीडियो देखते ही मैं और मेरी भतीजी और हमारी सामने वाली पड़ोसन है, हम गए। मैं उसको लेकर भाभी देखना ऐसे बोल रही है, उसको मैंने वीडियो दिखाई। हम उसके घर गए, मैंने उसके दरवाज़ा खटखटाया, फिर वो निकल कर आई। उसके घर भी होकर आ गए? हाँ, मैं उसके घर भी गई, तो फिर मैंने उसको बुलाया कि पूजा बाहर निकल, कह रही अंदर आ जाओ। नहीं, मैंने तुम बाहर निकलो। वो आई, कह रही क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रही, इतने दिन के बाद आई है और ऊपर से मुँह फुला रही है, क्या हुआ। मैंने तूने मेरी बेटी से ये बात क्यों बोली? कह रही मैंने क्या बोली, मैंने तू मेरी अंजलि से बोल रही है कि तुम्हारी मम्मी प्लानिंग कर रही है, कोई साजिश है, बच के रहना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। अरे वो तो मैं तो मजाक में कह रही थी, वो सीरियसली लिया उसने। उसको कहना कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मजाक में कह रही। मैंने मजाक वाली बात है, उनके घर में 2 दिन से हंगामा मचा हुआ है, ये बातें हो रही हैं। उसके ससुर का कॉल आया मेरे पास, अंजलि ने फ़ोन करा, मम्मी पूजा आंटी ऐसे ऐसे कह रही थी। मैंने तुमने ऐसा क्यों बोला उनको? कह रही नहीं, मैं तो उनको ऐसी मजाक में कहा था। मजाक मैंने एक टाइम ऐसा था, तुम खुद कहती थी तुम अपनी बेटी को कभी घर में घुसने मत देना, ठीक है ना? जो तुम्हारे साथ उसने करा है ना, वो इसको कभी भी अपनाना मत। जितनी आपने अपनी बच्ची को छूट दे रही कि हर कुछ दे रखा था, हमने अपने को नहीं दे रखा, और उसको इतना देने के बाद भी तुम्हारे मुँह पर कालिक पोत गई वो। तो उसको अपनाना मत, वो करना। तुम ऐसी बातें बोलती थी, आज हम लोग मिल के रह रहे, 4 साल के बाद बात हुई है, तो तुम मेरी बेटी को जाके कह रही हो साजिश है। काहे की साजिश है भाई? तुम क्या चाहती हो? इस बात को लेकर पहले ही बोल चुकी मुझे घुसने मत देना, ही मत करना। कह रही तुमने जितना अपने बच्चों को लेकर उतना तो हम भी नहीं करते, और आज तुम मेरी बेटी को, आज हम मिल के रह रहे, सब कुछ रह रहे, तुम मेरी बेटी को कह रही साजिश है। काहे की साजिश होगी? क्यों साजिश है भाई? काहे की साजिश कर रहेगी? और अब बात हुई है तो तुम वहाँ जाके पिन मार रही हो। तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम बताओ मुझे। अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहती तो 4 साल पहले कर देती, जब इनकी शादी हुई थी। बहुत कुछ कर सकती थी मैं, और क्या नहीं कर सकती मैं? शादी होने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाता, बहुत कुछ हो सकता था। जब मुझे लगा कि मेरी बेटी वहाँ उसको पसंद कर रही है, और फिर वो भी उनको पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो मैंने चल इनकी खुशी में मेरी खुशी है। क्योंकि मैं अंजलि को बहुत पसंद करती हूँ, जितना मैं इसे चाहती हूँ कोई नहीं। ये मेरे लिए एक धड़कन कहते हैं ना, वो है। तो मैं इसकी कहने में राजी हूँ, शादी कर ली। फिर मैंने, हमारी बात नहीं है, मैं भी इसकी वीडियो देखती रही, ये खुश है, हर चीज़ में है।
तो बस यही था, कौन माँ अपने बच्चे का घर बिगाड़ना चाहिए। मैं चाहती तो अपनी मर्जी से करा दी, मैं सोचा भी था मैंने कराने के लिए। फिर मैंने जब इसकी वीडियो देखी, ये खुश बहुत है, खुश बहुत है। अगर मैं कहीं और कराती, क्या बताओ सही नहीं मिलता, कुछ और कमियां निकलती, फिर मैं इसको क्या जवाब देती। मेरे जमाई भी बहुत अच्छे हैं, मेरे समधी अच्छे हैं, मेरे और तो छोड़ो, इस घर में कोई मेरे समधी तक एक बीड़ी तक नहीं पीते, इस घर में कोई नशा नहीं करता। तो उस चीज़ को मैं देख के मुझे अफसोस होने लगा कि मैं अगर अपनी मर्जी से करती तो शायद मेरी बेटी दुखी रहती। आज जो उसने अपने मनपसंद से भी करा, जो भी करा, अच्छा, क्योंकि घर परिवार अच्छा है। इंसान के पास कुछ हो ना, लेकिन इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, जो इनके घर में है, सुकून होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। इतने बड़ा परिवार है, 17-18 जने का परिवार, ये सब एक साथ हैं, एक मिल के खाते हैं। आज के टाइम में कोई नहीं खाता, दो भाई आपस में मिलके नहीं रहते। इस बात को क्या सभी हैरान होते कि तुम इतने सारे मतलब मिलके रह कैसे रहे हो। सभी कहते हैं, वीडियो में भी कहते हैं कि मतलब तुम बहुत अच्छी, तुम्हारी फैमिली सब मिलके रह रही है। और पूजा से तो मेरी बात ही नहीं हो रही थी, 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने मैं ज़्यादा ड्यूटी से आती, अपने घर का तो टाइम ही नहीं होता कि हम कहीं आए जाए। और जब मैंने वीडियो देखी तो मैं सुन के हैरान हो गई कि वो इस तरह से बोल रही है, क्यों बोल रही है, मुझे क्यों भड़का रही है। यानी वो चाहती है हमारी आपस में बात ना हो, वो यही चाहती है। और मैंने उससे पूछा भी कि तुम क्या चाहती हो, अभी बता दो। कह रही नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। वो अपना सीरियस ले गई, मैं अंजलि से बात कर लूँगी। मैंने बात क्या करूँ, उस घर में कितना हंगामा हो रखा है, वो सोच के बार बार सारी करी। उसके मेरे समधी ने ही फ़ोन करा कि आप क्या चाह रहे हो, आपने किसी अपनी फ्रेंड से ऐसे ऐसे बोला है। मैं तो ऐसा बोला ही नहीं कुछ भी। मैंने उसको ये भी बोला तुम उनके अंजलि घर चलना, मैं उसे आज वीडियो में लाती, लेकिन उसने मुझसे कहा कि कह देना कि एक मजाक था वो, और मुझे अंजलि मिलेगी रास्ते में, उसको बोल दूंगी कि मैं मजाक कर रही थी और मैं अपनी गलती मान लूँगी। ऐसा कुछ मैटर नहीं हो, पता नहीं क्यों भड़का रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन वो उसने अपनी गलती मानी है कि मैं एक मजाक कर रही थी, ऐसा और कुछ नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं था। उनके एक मजाक ने हमारे घर में 3 दिन से इतनी हलचल पैदा कर रखी है। ये बात क्लियर करनी जरूरी थी, क्योंकि छोटी बात नहीं है। कोई मुझे रोड पे रोक के कह रहा है कि तुम्हारी मम्मी साजिश कर रही है, तुमसे जो इतना प्यार से बोल रही है वो सिर्फ प्यार से नहीं, सिर्फ पीछे कोई प्लान है। तो ये बात क्लियर करना जरूरी था। इसलिए मैंने मम्मी को कहा था कि आना और हम यहाँ जाएंगे, और ये बात मैं फेस टू फेस करूँगी और मैं वीडियो भी बनाती। पर पापा ने भी कल कह दिया था कि प्रिया तुम घर मत जाना, क्योंकि घर जाने से बात बढ़ सकती है। पर मम्मी बात करके आ चुकी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मम्मी ने बात कर ली, और फिर पापा ने मना कर दिया। तो उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि देखो फ़ोन पे बात करना थोड़ा अलग हो जाता है, फिर फेस टू फेस जाके बात बढ़ सकती थी। पर उनका मजाक ही हमें काफ़ी भारी पड़ा, क्योंकि उनका चलो मजाक हो गया, पर अपने घर में तो हमारी काफ़ी हलचल मच गई ना। तो चलो आज खुशी है कि ये बात क्लियर हुई, और पापा भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे जब ये वीडियो देखेंगे कि चलो ये मैटर सॉल्व हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कैसे। पर मम्मी यहाँ पर आई, उन्होंने ये बात क्लियर करी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अपना टाइम निकाल कर आई। आना ही था मुझे, इतनी बड़ी बात हो रही थी, बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी बात नहीं थी। तो हम तो परेशान थे और आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि क्या होगा, बताना ज़रूर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।